हेलो सो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? बढ़िया लो ना मेरे प्यारे भाई। आज देखेंगे मेरे भाई 10.2 और 10.2 की दूसरी क्लास है। एक क्लास पहले ले चुके हैं 10.1 की, जिसका ना पाठ का नाम है व्रत। कक्षा 10वीं क्लास की 10.2 चल रही है। और मेरे भाई 10.1 की जो पहली क्लास थी उसमें हमने व्रत के बारे में सभी चीजें बताई हैं। व्रत की कौन स्पर्श रेखा कहलाती है, कौन प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, और व्रत का आधा व्यास होता है, जी आपको पता होना चाहिए। अर्धव्रत में त्रिज्या और परिधि क्या कहलाती है, जीवा क्या कहलाती है, रेखाखंड क्या कहलाता है, ये सब चीजें हम पहली क्लास में बता चुके हैं। आज बात करते हैं 10.2। 10.2 का बनता है सबसे पहले पहला नंबर का विकल्प। तो सबसे पहले देखिएगा पहला नंबर का विकल्प। पहले नंबर के विकल्प में आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त एक बिंदु। विकल्प नंबर पहला 10.2 का मैंने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विकल्प नंबर पहला, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस सवाल में आपको इतना अच्छा बताया गया है कि एक बना है आपका वृत्त, एक बना है वृत्त, ठीक है ना, O है, और यहां से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। O केंद्र से एक रेखा जा रही जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। हमें इसकी वृत्त की त्रिज्या बतानी है, ए वाली रेखा ज्ञात करनी। यहां दे देते हैं ए नाम और यहां दे देते हैं बी। इसमें दिया गया है क्यू, सो यहां दे देते हैं क्यू नाम और यहां पर है पी मेरे भाई। इसमें आपको सिर्फ त्रिज्या ज्ञात करनी है कि इसकी त्रिज्या क्या है। इस सवाल में त्रिज्या बतानी है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ कौन बन रहा है ना, कौन देखिएगा त्रिभुज बन रहा है। यहां से आपका ए, यहां पर क्या बन रहा है, पीओक्यू में। पीओक्यू में पाइथागोरस प्रमेय सबसे बनता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग होता है 24 का होल स्क्वायर, यही है ना कर्ण आपका 24 का होल स्क्वायर। इसके पहले सवाल बहुत ही बेसिक तरीके से कर चुके हैं। लंब का स्क्वायर पीओ का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625। इसके देखो यहां से अपन को ओपी का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 625 माइनस का हो गया 576। तो यहां से देखो ओपी का होल स्क्वायर बराबर, घटाओ यहां से कितना बच जाता है, यहां से कितना बचेगा 25 और यहां से बचेगा 24, तो 49। तो यहां से पी का होल स्क्वायर 49 का आपका 49 का वर्गमूल होता है 7। तो यहां से 7 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर। तो कर लो टिक 7 सेंटीमीटर वाले में। तो पहला ऑप्शन आपका यहां से क्लियर हुआ। दूसरा ऑप्शन पढ़िए। दूसरा ऑप्शन आपको सबसे दूसरा वाला विकल्प होगा, पहला विकल्प सॉल्व होगा। दूसरा विकल्प दिया गया आकृति में आपको यदि टीपी केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री है, तो हमें कोण करना है PTQ वाला ज्ञात। इसमें आपको चित्र बना हुआ मिल रहा है, सो आप चित्र बना दीजिएगा। चित्र इसमें आपको बना हुआ मिलेगा, तो चित्र आपको बनाना है। इसमें चित्र एक बना हुआ मिल रहा है आपको विकल्प नंबर दूसरे में। यहाँ पर कोण बन रहा है यहां से यहां तक के बीच में, और यहां से यहां पर इस तरीके से आपका यहाँ पर कोण, यहाँ 110 डिग्री का कोण बन रहा है, जिस सवाल में आपको दिया गया है। सवाल में यहाँ पर T है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर O है। सो आपको 110 डिग्री कोण दिया गया है। कौन सा, POQ में। सो POQ 110 डिग्री का दिया गया है कोण इसमें, और आपको इसमें इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है। क्या होगा इस वाले कोण का मान, कौन वाले में, PTQ में। PTQ आपको कोण ज्ञात करना है, जी हमारे प्रश्न का आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। सो देखिएगा यहाँ पर 110 डिग्री का कोण पहले बन चुका है, और सामने वाला कोण कितने का बनेगा, तो सामने वाला कोण 70 डिग्री का बनेगा इसका आंसर, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हो कि इन दोनों दो कोण है ना आपके, कौन से POQ प्लस में होगा आपका कौन सा PTQ बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहां से इसका मान 110 डिग्री है, प्लस में आपका PTQ बराबर 180 डिग्री। इसमें से घटाओ किसमें, कोण PTQ में से। PTQ बराबर 180 माइनस का 110 डिग्री, तो आ गया आपका कोण PTQ बराबर 70 डिग्री। आंसर लगाओ 70 डिग्री वाले पे टिक कर लीजिए, ठीक है। यहां से दो विकल्प सॉल्व हुए। हमारा उद्देश्य रहेगा सिर्फ आपको सवालों को समझाना। यहां से आप देखते हैं विकल्प नंबर तीसरा, और फिर बढ़ते हैं सवाल नंबर चौथे नंबर पे। तो विकल्प नंबर तीसरे में आपको सवाल इस प्रकार से दिया गया है कि विकल्प नंबर तीसरा देखो गौर से आप सभी लोग, मैंने स्क्रीन पर विकल्प तीसरा आपको दिख रहा होगा। विकल्प नंबर तीसरे में क्या बोला है उसने, दिखा एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त, P से O केंद्र वाले, P से
ओ केंद्र वाले P से O केंद्र वाले PA और PB है। तो PA है और PB है, यहां पर क्या होगा, P हो जाएगा और यहां से एक स्पर्श बिंदु ऐसे। तो यहां पर उसने कहा है कि P से, तो यहां पर A है और यहां पर B दी गई है। ठीक है ना, इतना ही सवाल में दिया गया है। यानी कि स्पर्श कोण 80 डिग्री से झुके हुए हैं। स्पर्श कोण इसके 80 डिग्री से यहां पर झुके हुए, कितने पर झुके हुए, 80 डिग्री पर। तो यहाँ कोण तो दो बन रहे हैं ना, तो यहाँ पर कोण आपके टोटल दो बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, ए बन रहा है AO और P बन रहा है, प्लस में देखिए क्या बन रहा है आपका कोण, यहां से देखो बन रहा है BO और P में दो कोण बन रहे हैं। दोनों का मान है 80 डिग्री का, और दोनों का मान जब 80 डिग्री होता है तो दो कोण बनेंगे। तो दो कोण बन रहे हैं तो दो का भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना, दो कोण बनेंगे तो दोनों आधे आधे बनेंगे, मतलब दोनों कोण 40-40 डिग्री के बन रहे हैं, 40-40 डिग्री के बन रहे हैं। लेकिन हमको एक बात तो मालूम होती है, क्या है कि मेरे भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। सो यहां से निकल गया 40 डिग्री। तो मेरे भाई AO P प्लस का होगा BOP बराबर बच गया 40 डिग्री का। एक कोण का मान हमें ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है इस सवाल में ज्ञात करना है मान का POA का, इसका मान ज्ञात करना है। त्रिभुज का 1 डिग्री का बन गया 90 डिग्री का, और इसका मान है आपको मालूम 40 है, और ये यहां से AOP प्लस का प्लस 90 में से घटा देंगे 40, तो AOP का मान आ गया 50 डिग्री। कितना आ गया, 50 डिग्री। इस प्रश्न का आंसर हमारा बन चुका है। इसके बाद सवाल नंबर देखो चौथा, जी आपके 3 विकल्प थे जो हमने सॉल्व करके आपको इनके आंसर बताए हैं। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर किस पर, चौथे नंबर पर। तो सवाल नंबर चौथा देखो बहुत ही गौर से, कि किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर का मतलब होता है दोनों रेखाएं समान अंतर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम सवाल को सॉल्व करना चालू करते हैं। किसी वृत्त, तो एक वृत्त बना दिया, ये आपका एक वृत्त बन गया। ठीक है ना, वृत्त का केंद्र होता है O, सबको मालूम होता है। A होता है व्यास, ये हमने पहली क्लास में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। व्यास की आदि होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या से कोई मतलब नहीं। किसी वृत्त के सिर पर, ये इसका सिरों पर व्यास के सिरों पर, तो व्यास के सिर ये होंगे, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो व्यास के सिरों पर खींचना है स्पर्श रेखा, तो व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से खींच रहे हैं। व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं, तो ये आपका वृत्त बन चुका है और ये इसका व्यास है। तो इनके सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है, इसके सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो दो यहां से स्पर्श रेखाएं आपकी खिंच चुकी हैं। जी इसका O होता है नाम, इसका देते हैं A, और यहाँ पर होगा B और यहाँ पर हो गया C। ठीक है ना, ABC और यहाँ पर हुआ D। ठीक है ना, इसको XY अपन यहाँ से नाम दे देते हैं। अपना सवाल यहाँ से हो गया पूरा सॉल्व। ठीक है ना, इसको करेंगे हल अब सवाल को, क्योंकि चित्र बन चुका है और चित्र जिसे समझ में आ जाता है उसे पूरा प्रश्न भी समझ में आ जाए। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। सबसे पहले देखना है वृत्त का केंद्र। सो वृत्त का केंद्र इस सवाल में मिल गया मेरे भाई O है, वृत्त का केंद्र O है। और दो समांतर रेखाएं क्या है, वृत्त के सिरों पर स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है, स्पर्श रेखाएं AB व DC है। और स्पर्श बिंदु क्या है, इसके स्पर्श बिंदु XY है। अब यहां से देखो, यहां पर भी एक कोण बन रहा है, यहां पर भी, मतलब एक इस तरीके का बनेगा, एक इस तरीके का बनेगा, एक इस तरीके का बनेगा और एक इस तरीके का। तो चार कोण बन रहे हैं। अब आपकी इच्छा है कि नीचे वाले को मानकर करना है सवाल को, कि हमें ऊपर वाले को मानकर करना है। हम अब मेरे भाई नीचे वाले को मानकर करते हैं, ऊपर वाले को। आप देखिएगा सबसे पहले कोण बन रहा है आपका ऊपर वाला ये वाला कंडीशन। तो AXO में AX AB पर लंब डला है X, AB पर लंब डलता है यहां से X। एक और लिख देते हैं लेन कि AB पर स्पर्श रेखा AB पर X लंब है, व CD पर Y लंब है। ये आपका है ही मेरे भाई। यहां से सवाल चालू करते हैं। कोण देखिएगा आपको क्या लिखा है, AXO
AXO में यहाँ पर समकोण डिग्री का कोण बन रहा है AXO में, AXO पर समकोण बन रहा है, कौन बन रहा है, समकोण बन रहा है, समकोण। समकोण का मान कितना होता है, समकोण का मान मेरे भाई AXO बराबर होता है 90 डिग्री। समीकरण एक नाम दे दिया समीकरण एक। इस साइड का एक ज्ञात कर लिया हमने, तो उस साइड का भी हम एक ज्ञात करेंगे। क्या होता है, कोण CYO में, CYO में देख सकते हो आपकी समकोण बन रहा है CY बराबर होता है समकोण डिग्री। कौन सा बन रहा है, समकोण बन रहा है, तो CYO बराबर 90 डिग्री, CYO बराबर 90 डिग्री। समीकरण दो, तो समीकरण एक व समीकरण दो से, एक व समीकरण दो को जोड़ने पर, तो दोनों को हमने जोड़ा। समीकरण एक आपका लिया है AXO, तो AXO प्लस में क्या है CYO दोनों का मान 90 प्लस 90 कितना होता है, 90 प्लस 90। तो यहां से देखो AXO प्लस का होगा CYO बराबर 180 डिग्री। तो ये इस प्रश्न का प्रूव्ड आंसर हो चुका है। इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं दोबारा। मेरे भाई देखिएगा, एक किसी व्रत का एक व्रत बन चुका है हमारा, व्रत के किसी व्यास के सिरों पर, तो व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा समांतर होती है। जी हम बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं पहले वाली क्लास में। किसी व्रत का केंद्र आपका O होगा, व्रत के सिरों पर स्पर्श रेखा AB व DC है, और स्पर्श बिंदु X व Y है। स्पर्श रेखा AB पर X लंब, CD पर Y लंब है। AXO में, तो AXO में समकोण बनना 90 डिग्री का, या फिर इसको ले सकते हैं और इसको या फिर इन दोनों को ले सकते हैं, जिससे आपका मन कहे उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। CYO में, तो CY भी समकोण है, 90 डिग्री का बनेगा, और हमने समीकरण 1 व 2 से लिया, और 180 डिग्री इसका आंसर। मेरे भाई जिसको भी इस प्रश्न में दिक्कत गई हो प्यारे मित्र, सुबह एक प्यारा सा कमेंट करे, और जिसको भी नहीं गई है वो भी कमेंट करे। सभी पेपर रेगुलर तरीके से डल चुके मेरे भाई। सभी बंदों को यहाँ तक रुकने के लिए दिल से धन्यवाद। इसके पहले पहली क्लास देखो और पीछे क्लास देख लेते हो तो आपको बहुत ही मजा आ जाएगा मेरे भाई। सबको दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।